नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। और मैं उमंग तिवारी एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रगुजार करता हूं। शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है गांव असफल क्यों है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि किसी भी इंसान को या कहीं किसी जगह को किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा और उसके बाद महत्वपूर्ण होता है वहां का वातावरण। गांव में दोनों चीजें थोड़ी गड़बड़ चलती है। हम ये नहीं कहते गांव के लोग शिक्षित नहीं होते, शिक्षित होते हैं। गांव के लोग डिग्री धारक भी होते हैं, गांव के लोग बुद्धिमान भी होते हैं, गांव के लोग शिक्षित भी होते हैं, लेकिन शहर के हिसाब से उनकी प्रतिशतता, उनका परसेंटेज थोड़ा सा डाउन होता है। ऐसा नहीं है गांव में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम बच्चों को दोष देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। एक्चुअल हम अपने आप को दोष नहीं देते कि हम घर में पढ़ने का माहौल नहीं क्रिएट करते हैं। शहरों में आप देखिए, लोग अपनी आमदनी का 90% पैसा अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च करते हैं। गांव में लोग अपनी आमदनी का 10% पैसा अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च करते हैं। उसमें उनको लगता है उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया। बार बार कहते हैं मैं बहुत पैसा लगा रहा हूं, पढ़ो, मैंने बहुत रुपया खर्च कर दिया तुम्हारे पीछे, मैं कंगाल होता जा रहा हूं, कर्ज लेके तुमको पैसे दे रहा हूं। बहुत सारी एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं, बहुत सारी परेशानी आ जाती है उनके साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया। और दूसरा कारण क्या है? शिक्षा। अब गांव में शिक्षा पता क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं वो गांव से बाहर निकल जाते हैं, वो शहर में जाके बस जाते हैं। तो गांव में बचा कौन? जिसने अपने आप को हल्का अपडेट किया वो शहर चला गया, तो गांव में बचा कौन? वही बचे जो अपडेट नहीं कर पाए। अब जब वो खुद शिक्षित नहीं है तो अगले को क्या शिक्षा देंगे? वो घर में मजाक कर रहे हैं। गांव में शरीर के अंगों के देखो, शहरों में गांव में अंतर आप निकाल लीजिए। शहर में जो थोड़ा पढ़ा लिखा है व्यक्ति है, नॉर्मल पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, छोटा बिजनेस भी कर रहा है, चाय की दुकान चला रहा, ठेला लगा रहा, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा, शाम को जाके अपने बच्चे से पूछता है और क्या हाल है बेटा, और बताओ, अच्छा बेटा आपका नोज कहाँ है? ये नोज है। आईज कहाँ है? वाओ। वेयर इज योर ईयर? मतलब वो हर एक चीज ना नहीं आता, तब भी वो अगर उसे नहीं आ रहा है ये सब बोलना, तो फिर भी वो अपने बच्चे से आराम से बात करता है। एक बड़ी लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज बात करता है। बच्चे ने बोला ना पापा वो ना बदतमीज है। नहीं बेटा, बदतमीज नहीं बोलते, गंदी बात ना, इट इज एब्यूजिंग, एक गलत बात है ना। वो ना अपने बच्चे को सिखाता है। केजी के बच्चे को 800 रुपए का ट्यूशन दिलवा रहा है। एक कोई बंदा आ रहा है, उसको पढ़ा रहा, 700-800 रुपए ट्यूशन में ले रहा है। अब वो क्या बेवकूफ है जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? वो अपने बच्चे को इंगेज कर रहे हैं, उन्हीं वही तो शिक्षा दे रहे हैं। यहां पर क्या है, 200 रुपए ट्यूशन का नहीं देंगे। पहली बात तो देंगे तो बड़ी दिक्कत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ना कि घर में अब ये शरीर के अंगों का नाम हम लोग कैसे सिखाते हैं? वह कंटाप कान के नीचे मारेंगे ना, कनपटा झांझर हो जाएगा। बच्चे को पता लग गया कि कंटाप ये हो गया, कान ये हो गया, कनपटा यहां कहीं होगा। शरीर के अंगों का नाम बच्चों को भी आ रहा। उतनी तेज झापड़ मारेंगे तुम्हारी नाक टूट जाएगी। बच्चे को पता लग गया कि नाक यहीं कहीं है जो टूटेगी। अभी आंख फोड़ देंगे तुम्हारी हम, ये देखो मिल गई। तुम्हारे दिमाग है कहीं, ये देखो। मतलब हर चीज का हमारा क्राइटेरिया कुछ अलग है, हमारा दिमाग ही कुछ अलग है। और फिर हम बैठ के बकवास कर रहे हैं, हम फर्जी की मजाक कर रहे हैं। तुम उसी भाग गई और बुआ का हाल चाल चल रहे हैं, और वहां का हाल चाल मुल्ला जी। हम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, फर्जी की मजाक कर रहे हैं। और फिर बच्चा हमारे पास दिख रहा, कहीं दिखा तो तुम क्या कर रहे हो, पढ़ जल्दी पढ़। साला बिल्कुल नहीं पढ़ता, एक अक्षर किताबें नहीं छूता है। हम यार इसके पीछे पैसा लगा लगा के ना थक गए हैं, हम यार ऊब गए हैं, लेकिन हमारा लड़का, हमारी औलाद, हमारी संतान पढ़ना नहीं चाह रही। बड़ी दिक्कत है यार। हम सारी कमियां उठा के डाल दी उसमें। अब हम अपने आप बिल्कुल क्रिएट नहीं चाह रहे, माहौल बनाना ही नहीं चाह रहे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई हमको आके बताए कि शहरों में बच्चे पढ़ते हैं, वहां बच्चे पढ़ने में तेज है, अपने बच्चे को भेज दीजिए, ये ससुर हमारे सामने नहीं पढ़ता है, शहर में का पढ़िए। एकदम सही बात है। अगर आप अपने सामने माहौल नहीं बना पा रहे हो, अपने बच्चे को अपनी कस्टडी में रख के अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो जो माहौल आपने बनाया है, बच्चे की जो मेंटलिटी आपने अभी तक उत्पन्न की है, अगर वो बाहर अकेले में जाएगा तो उसी मेंटलिटी को तो उजागर करेगा, उसी तरीके से तो काम करेगा। जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हो, क्या वहां के बच्चे कुछ सही खाते हैं, कपिला पशुहार पीते हैं? ऐसा तो है नहीं। तुम्हारे यहाँ के बच्चे भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, वो भी वही खाते हैं, वो कच्ची सब्जी नहीं चबाते हैं, वो भी पका के खाते हैं, वो भी सेम ऐसे करते हैं, लेकिन वो सक्सेस हो जाते हैं, वो पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे वहां के पढ़ते हैं, क्योंकि वहां के लोग जो माहौल नहीं क्रिएट करते उनके बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते। आप देखिए, मैक्सिमम लोग जो गांव से जाके शहर में बस जाते हैं, छोटी मोटी नौकरी करके बेचारे परिवार पाल रहे हैं, उनके घर में मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मैक्सिमम फैमिली जिनके बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं शहरों में, क्योंकि ना वो उनकी मेंटलिटी गांव वाली अभी भी वहीं पर है। वो शहर में भी उसी तरीके जी रहे हैं जैसे वो गांव में थे। अब गांव में देख लीजिए आप, गांव में जिस व्यक्ति के पास महीने का 50,000 आ रहा है, उसकी मेंटलिटी क्या हो जाती है? घर में 2 भैंस बांध लेना ताकि दूध बिकता रहे, पैसा आता रहे। घर में एक मारुति सुजुकी आ जाए, एक अपाची आ जाए, घर बन जाए 2 मंजिला, और उस पर एक बार जिंदगी में पेंट हो जाए। फिर उसके बाद बच्चों, हमारे नाती पोते तक का पेंट उधारा करी, किसी की शादी वादी होगी दोबारा ट्राई करेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है। दोबारा भैंस बंधी है, ट्रैक्टर खड़ा है, बस वो उतने हमें अपने आप को अमीर समझ रहे हैं। या किसी का खेत गिरवी रख लिया, या कुछ 1 आध लाख अकाउंट में डाल लिए, बस इतने में खुश हैं।
उनकी पूरी जिंदगी इतने में कट रही है। शहरों में लोगों के पास 20,000 रुपए भी आ रहा, तो अपने आप को देखो, पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा लगाना महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट नहीं आप कितना कमाते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो कमाते हो उसको कहां कहां लगाते हो, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, पैसे से बहुत कुछ बिगड़ता है। इंपॉर्टेंस ये नहीं कि आप 20,000 कमा रहे हो तो आप अमीर हो गए, नहीं, आप 10,000 भी कमा करके अपने 10,000 को कहां कहां लगा रहे हो। आप 10,000 को वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट करोगे तो कुछ दिन बाद विथ इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा, वेस्ट करोगे तो कचरे में चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही? इन सभी चीजों के लिए चाहिए जानकारी, जानकारी लेनी पड़ती है। गांव वाले लेना नहीं चाह रहे, वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाह रहे। दूसरी बात आती है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। अब आप सोचिए, जब प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ा है, अच्छे से कॉन्वेंट एजुकेशन उसने प्रोवाइड की है, एब्जॉर्ब की है, लिया है, अब अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा नहीं, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा नहीं, तो वहां पढ़ाने के लिए टीचर कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? वही लोग पढ़ाएंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे। जब वो कम पढ़े लिखे होकर पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे को कौन सी शिक्षा देंगे? कम पढ़ी लिखी वाली शिक्षा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब किसी ने भाई 1 से 10 तक केवल स्पेलिंग लर्न की, तो आपके बच्चे को 10 तक ही तो पढ़ाएगा। वो तो कहेगा नहीं हम 100 तक नहीं पढ़ाएंगे, वो 10 तक ही पढ़ाएगा, और 10 तक के आगे अपने आप को इंक्रीज भी नहीं करेगा कि वो 100 तक पढ़ाए। ये बड़ी मेंटेलिटी है, गांव वाले बढ़ना भी नहीं चाह रहे, वो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। अगर कोई इनको थोड़ी बात बताए ना, हम उनका बताओ ना बेटा, हमारे जो बाल पाक है ना, बाल ये धूप में नहीं पके, उम्र से बाल पकने से क्या होता है? क्या होता है बाल पकने से? पता नहीं कितने आईएएस अधिकारी 30 साल के हैं और पता नहीं कितने चपरासी 60 साल के हैं, उनके बाल पक गए अनुभव लेते लेते। उस अनुभव का क्या कर रहे हैं वो? कहां काम आ रहा है उनका अनुभव? अनुभव ये इंपॉर्टेंट नहीं तुम कितने उम्र के हो। एक्सपीरियंस ये नहीं कहता तुमने क्या किया, एक्सपीरियंस का मतलब तुमने क्या क्या किया। एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं तुमने जिंदगी बिता डाली, हाँ, तुमने जिंदगी कैसे बिता डाली, तुमने कितनी जगह ट्राई किया, कितनी जगह कितनी बार फेल हुए, कहां कहां पास हुए, ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है। ये अनुभव थोड़ी तुम एक बार पैदा हुए, जहां पैदा हुए उन्हें खा रहे हो, बदबू कर रहे हो, तालाब की पानी कर रहे हो, तुम बता रहे हो मेरे बाल धूप में, तुम्हारे बाल धूप में पके हो चाहे चाहे जैसे पके हो, हमसे क्या मतलब? बेवकूफों वाला अनुभव शेयर कर रहे हो और फिर भी अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हो, इसका क्या मतलब निकल रहा है? आप लोगों को गलत एजुकेशन ही तो दे रहे हो। सबसे पहले अगर हमें गांव डेवलप करना ना, तो हमें गांव पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जहां पर हैं, देखो मान लिया कि हम बहुत एजुकेशन लेने के बाद गांव में नहीं रुक सकते, कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो हेल्प करें, जब तक है हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें हम कुछ बता सके तो बताएं। आप कहते हैं सुनेंगे नहीं, सुनेंगे। पहले आप अपने आचरण सुधारिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। आप 1 घंटे पढ़ नहीं रहे हो, आप टहल रहे हो चौराहे पे, 1 घंटे बाद आए, आपने पड़ोसियों से कहना शुरू कर दिया आज शाम से आपको पढ़ना है। कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा? उसमें ना कोई बच्चा कह देगा क्यों भैया तुम क्या कर रहे हो, तुरंत बोल देगा। पहले आप बैठो घर में, फर्जी पढ़ो, 1-2 घंटे बैठो। आप बैठोगे ना, आपको देख खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, आपको देख के लोग वो पढ़ना चाहेगा। फिर आप कहोगे ना कि शाम को आज तुम लोग 1 घंटे पढ़ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर बच्चे बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे। फीस मत मांग लेना, बस फिर पढ़ेंगे। उस समय पैसा भी देंगे वो आपको, लेकिन उन्हें लग जाए तो कि तुमने पैसे लायक कोई काम किया। फिर आप टाइम मत बिताइए, फिर अपनी पूरी एजुकेशन निकाल के दीजिए उनको। आप किसी भी क्लास में, 11th में हो, आप 12th में हो, BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, ये मैं मानता हूं अगर आप गांव में हो ना, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप पूरी तरीके से खाली हो, कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कम पूरे गांव को नहीं पढ़ा सकते, अपने पड़ोसियों को लो, अपने घर के बच्चों को, आसपास के 2, 4, 5, 6 बच्चों को पर डे 1 घंटे लेके बैठो। मैं करता हूं इसलिए बता रहा हूं, पर डे केवल 1 घंटे लेके बैठो, 1 घंटे। जो आपके पास नॉलेज, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको मैथ्स आती है, कुछ भी आता है, आपको मोटिवेशन आता है, आपको कंप्यूटर के बारे में पता है, आपको जो पता है उनको बुलाओ, बिठाओ, समझाओ, उनको वही बताओ, उनको कुछ तो नॉलेज मिलेगा। आप देखना, आप जितना अपने मम्मी पापा से नहीं डरेंगे, जितना उनकी इज्जत नहीं करेंगे ना, उतनी इज्जत तुम्हारी करना शुरू कर देंगे। 5 दिन बाद, 2 दिन, 10 दिन बाद ना, आज जब रोड पे निकलोगे घर की तरफ ना, वो आपको देख के अंदर हो जाएंगे। इसी को तो सम्मान कहते हैं। जितना देखो, मैं नहीं कहता हूं तुम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो, नहीं, आप जितना कर पाओ उतना करो। आप अभी खाली हो, अभी समय आपके पास समय है ना, आपके पास आज टाइम है, आज दो। अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने आस पड़ोस दो। तुम तो ईर्ष्या लगाए पड़े हो, हैं वही पढ़ ले तो हम आ जाइए, उनके लड़का का हम काहे पढ़ा दे, वही कहूँ हम बहुत हिताउत हैं। अभी हमने उस दिन से फावड़ा मांगा, हमको नहीं दिए, उनके लड़का का हम पढ़ा दे भाई, हम बेवकूफ है, उनके लड़का को पढ़ा दे, तो हमसे दुश्मनी लगाए। तुम्हें इससे यार, तुम काहे के एजुकेटेड रह गए? फिर आपने कौन सी एजुकेशन ली भाई? अगर आपके अंदर वही भावना जो उनके अंदर, तो आप अनएजुकेटेड है, वो भी अनएजुकेटेड है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, चलो तुम तो हो, तुम ध्यान दो, जिससे मतलब नहीं है। आप ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आसपास के माहौल को क्रिएट करो, बनाओ।
इससे पता क्या होगा भाई, बहुत फायदा मिलेगा आपके बच्चों को, इसका बेनिफिट मिलेगा, आपके परिवार को इसका बेनिफिट मिलेगा। माहौल बेटा कहीं का बना बनाया नहीं आता, बनता है, हम बनाते हैं। और परिवार माहौल की सबसे बड़ी इकाई है। आप फैमिली का माहौल बनाइए। कोई इंग्लिश नहीं बोलता ना, आप ट्राई करिए, सबसे बोलिए 100 वर्ड बोलो, 100 में 5 वर्ड इंग्लिश के बोलो। सबसे रिक्वेस्ट करिए कि मम्मी प्लीज ऐसे बोला करो, दादी प्लीज ऐसे बोला करो। आपको 2-4 बार लोग डांटेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके घर का माहौल बदल जाएगा। फिर आपके घर में ना वक्तव्य और वर्चव्य दोनों की तुलना ऑटोमेटिक होगी, लोग अपने आप पढ़ेंगे। देखिएगा, ये मेरा विश्वास है। अगर आप करके देखिए और सफलता ना मिले तो बताइएगा, लेकिन पहले शुरू करिए। आप 1-2 महीने जो टाइम आपके पास है ना, उसको एक्सपेंड करिए इन्वेस्ट। आप अपने नॉलेज को निकाल के दीजिए, देखिए लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं, आपके अंदर कितनी नॉलेज है। पढ़ना बड़ी बात नहीं यार, बहुत लोग किताब रट रहे हैं। अब मौका मिला है तुम्हें अपने गांव के लिए कुछ करने का, अपने परिवार के लिए कुछ करने का, अब करो ना। अब समय है, तुम किसी भी क्लास में हो, अगर तुम 9th में हो तो 8 तक के बच्चों को पकड़ो, अब दिखाओ अपनी कितनी लेवल है। अब तुम्हें देखो मौका मिला है तुम, हाँ ये इंपॉर्टेंट, मैंने एक दिन बताया था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं तुम कितना बन रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है तुम कितने लोगों को बना रहे हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लोग तुमसे जुड़ के कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं मानता हूं कि तुम उनको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आईएएस नहीं बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आईएएस के बारे में बता तो दोगे बेटा। आईएएस एक जॉब भी होती है, आईएएस एक ओहदा भी होता है, ऐसे लोग बनते हैं, इतना पढ़ना पड़ता है। शायद आप 5 बच्चों को पढ़ाओ, 5 में किसी एक के दिमाग में बैठ जाए, किसी एक के दिमाग में थोड़ी बात आ जाए। आप यकीन मानिए दोस्त, भले वो आपका कल एहसान ना ले, लेकिन कल वो बन जाएंगे ना। अगर कुछ भी बन गए तो कहेंगे जरूर कि सबसे पहले शुरुआत मैंने की थी भैया से। आपको इंग्लिश आती ना, सिखाओ, ABCD राइटिंग सिखाओ, कुछ और सिखाओ, जो तुम्हारे अंदर है निकालो, दो। आज तुम्हें भगवान ने बहुत महान कार्य दिया है, लेकिन शुरुआत करने मत चूको, स्टार्ट करो, अपने परिवार से शुरू करो, अपने गांव से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। ये मेरा आपसे पर्सनल अनुरोध है, शुरू करके देखिए। आप जो कर सकते हैं वो करें। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।